आज मैं बताने जा रहा हूँ संविधान, जो इस बार बिहार पुलिस और रेलवे में इस बार इससे 2 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर हमसे मिलिएगा। अगर इससे बिहार पुलिस में ज़रूर आना ही आना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो संविधान के स्टार्टिंग पॉइंट, इससे 1 या 2 क्वेश्चन प्रश्न बनना जो मैं आपको 1 सेकेंड में रटवा दूँ। बोलता है संविधान। संविधान क्या होता है? जैसे होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था होता है जो जनता के अनुसार बनाया जाए और जनता के अधीन पर काम किया और जनता के अनुमति के द्वारा चुना जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा हमारे अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। अब्राहम लिंकन एक शिक्षक थे जो हमारे पॉलिटिकल शिक्षक थे, राजनीति। तो होता है कि लोकतंत्र उसे कहते हैं जो जनता के द्वारा चुना जाए और जनता का अनुमति के। तो संविधान, संविधान क्यों आया? क्योंकि सभी लोग एक जगह बैठ के सभी फैसला नहीं कर सकते थे। बोलता है संविधान का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्योंकि जो प्रस्तावना जिसमें हम लोग जिसको बोलते हैं उद्देशिका, जो आप लोग के स्कूल में एनसीईआरटी किताब में लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय स्वतंत्रता संपूर्णता, उस पर लिखा हुआ रहता है, उसी लिया गया। अमेरिका से प्रस्तावना लिया, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। तो बोलता है कि हमारे भारत का संविधान कितना देश से लिया गया है? 11 देश से लिया गया। कुल कितना देश से लिया गया है? 11। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या कौन सा देश से? अमेरिका। किससे लिया गया? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बोलता संविधान। तो संविधान देखना है कि हमारे संविधान 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होते हैं लिखित और दूसरा होते हैं अलिखित। मैं बोल कर समझा, लिखित अलिखित। लिखित संविधान किसे कहते हैं? तो वैसा संविधान जो पावरों को बांट दिया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निम्न सरकार, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। हमारा भारत और अमेरिका लिखित संविधान का एक उदाहरण है। क्या है? भारत जैसे हो गया, भारत और अमेरिका लिखित संविधान का है उदाहरण है। सबसे बड़ा संविधान पूरा विश्व में हमारे भारत का संविधान है और लिखित संविधान भी हमारे भारत का है, लेकिन सबसे पहले लिखित हमारे अमेरिका में हुआ है। ठीक। फिर देखना अलिखित। अलिखित संविधान क्या होता है? जैसे अमेरिका की रानी थी एलिजाबेथ, वहाँ पर संसद, वहाँ पर किसकी पावर होती है? संसद की। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? न्याय की। न्याय, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी पावर होती है और सभी पावरों को बांट दिए जाते हैं। ठीक। तो हमारे बोलते हैं कि लोकतंत्र। तो हमारा देश कैसा लोग, लेकिन है क्या? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? अलिखित संविधान। जैसे वहाँ के रानी एलिजाबेथ प्रथम, उनका फांसी की सजा हो गया, संसद ने पास कर दिया, तो वो अपना ही फांसी की सजा पर उन्हें खुद साइन कर, नहीं भी साइन किया जाएगा तो मान लिया जाएगा उसका नाम का मुहर मार दिया जाएगा कि ये साइन कर दिया, उन्हें फांसी सजा दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर रानी होती है लेकिन उनका पावर नहीं होता। किसका होता है? संसद का होता है। लेकिन हमारा पावर को यहाँ पर जजों के द्वारा बांट दिया, न्याय के द्वारा, लेकिन वहाँ पर न्याय नहीं होते हैं। ठीक। जैसे बोलता है, ये सब भी आपको मैं अच्छा से वीडियो दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में मैं अच्छा से दूंगा कि उनका क्या फैसला होता है। तो संविधान बनाने में 389 लोग थे, इतना लोग आदमी थे, जिसमें 292 लोग ब्रिटिश थे और 93 लोग देसी थे, और वो जो हमारे भारत के थे, और 4 के चीफ है। लेकिन इसमें भी बोलता है सबसे ज़्यादा कौन? तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा इसमें व्यक्ति का अहम भूमिका निभाया है। बोला जाता है कि संविधान के पिता क्या किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसा बात नहीं भीम जी लिखे हैं, लेकिन क्योंकि वो आरक्षण दिलवाएं, रिजर्वेशन दिलवाएं, और उनका काम है कि अनुमानित करवाएं, जो महात्मा गांधी के सेकेंड डाउन कॉन्फ्रेंस टेबल, सब आगे बताऊंगा, इतिहास में पढ़ना है, सब बताएंगे। ठीक। तो संविधान का संगठन जुलाई 1946 में हुआ है कि संविधान, उसमें 208 लोग कांग्रेस के लोग थे, 208 लोग कांग्रेस का सबसे ज़्यादा लोग इसमें थे। 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में बैठक हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि दिल्ली में बैठक हुई थी, जो पुस्तकालय भवन बोलेगा संविधान का संगठन का सब प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के बैठक में, पुस्तकालय भवन में, जिनको अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष 2 प्रकार के हैं, अस्थाई और अस्थाई। क्या होते हैं? अस्थाई और अस्थाई। बोलेगा अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। उस समय उनका उम्र क्या हो? क्योंकि इस 82 साल 21 से लिया गया था, एक ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन में बोला जाता है कि जिसका ज़्यादा उम्र है उनसे चुना, तो बोला जाता है अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद वर्मा को। क्यों? क्योंकि वो बीमार थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार थे, तो 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को चुन लिया गया। किन्हें?
हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष। बोलता है इसमें 10 लोग आबादी थे संविधान बनाने में, जो उसके अनुपात में चुना गया था। जैसे बोला है संविधान को बनाने के लिए इलेक्शन हुआ था, वोट हुआ था, नहीं, इसमें अनुमोदित हुआ था, खुद से चुन लिया गया था। ये लोग शामिल होकर संविधान का निर्माण है। जैसे मुस्लिम लोग थे 79, इतना लोग मुस्लिम थे, 4 लोग सिख थे और 213 लोग जनरल, जैसे हिंदू इसमें आ जाते हैं जनरल। इसमें 50 बोलेगा। औरत कितने थे संविधान में? तो 15 महिलाएं थे। कितना थी? 15 महिलाएं थे, जो 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान का अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को हमारे पंडित जवाहरलाल, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का गठन किए हैं कि संविधान में प्रस्तावना भी होना चाहिए, एक प्रस्तावना होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। जो प्रियम्बल क्या होता है? जो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया। 22 जनवरी 1947 को BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, जो लिखा गया था कि संविधान हमारा ऐसा है। ठीक, फिर बोलता है कि हमारा संविधान में भारत में पाकिस्तान, देखिए, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान, जैसे देखिए 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। कब मनाता है? 14। तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो लोग घट गए थे। संविधान में कितने लोग बचे थे? 284 लोग बचे थे। जो बोलता है 284 लोग इतना थे, जो 299 लोग ही सदस्य बनाने में थे और कुछ लोग घट गए थे। कुल 300 इतना 389 थे, लेकिन उसमें कुछ आदमी घट गए हैं, क्योंकि जब उसका बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के, तो कुछ से घट गए। ठीक, इसके आगे देखिए, बोलता है कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इतना दिन संविधान बनाने में क्यों लगा? क्योंकि हमारे ब्रिटिश यहाँ पर 1600 ईस्वी से 1947 तक राज किया, यानी बोला जाता है 200 साल के बीच में। लेकिन मैं यहाँ 1757 से लेकर 1857 तक का क्रांति, जो 100 साल हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया, फिर आया आगे ब्रिटिश क्राउन आया, तो बोलता कुल मिलाकर 200 साल किया। उसी के मतभेद के कारण इतना दिन लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, जो भाग को लिखा जाता है रोमन। लेकिन देखिए अभी 350 अभी, लेकिन 450 के लगभग हो गए हैं, जैसे ABC करके बना दिया गया। ठीक, अब बोला जाता है आप पहले थे 8 भाग, लेकिन अब बोला जाता है 8 अनुसूची थे, अब कितना हो गया है? 22 अनुसूची हो गई। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में भी लिखा जाता है क्वेश्चन में, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या लिखा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बोला जाता है संघ शक्ति को बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। बोला कि 114 दिन संविधान में बहस चला था, तो प्रारूप में बोलता है कि संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्च हुए थे। बोला संविधान, क्योंकि बहुत लोग बाहर से 11 देश के लोग आकर मिले, तो वो आए थे, तो उनके लिए पैसे। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, अंगनित किया गया। जैसे संविधान को उद्देशिका में प्रस्तावना पढ़ते होंगे इतना, लागू हुआ। बोलता है कि हमारे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्यों जनवरी? क्योंकि हमारे भारत में 26 जनवरी को 1930 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता की आज़ादी मनाई गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा बोले थे, और उन्हीं के द्वारा मांग हुआ था पूर्ण स्वराज। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। ठीक, बोलता है 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो तिरंगा जो 3 रंग के है उसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, जो किनके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। संविधान में पढ़ना है मौलिक अधिकार। क्या होता है मौलिक अधिकार? क्या होता है मौलिक अधिकार? भाग नंबर 3, जो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 में लिखा गया। कौन बोला जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिखा गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार के प्रति कोई विभेद क्या करते हैं, तो इसके प्रति हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाके इस पर केस कर। मौलिक अधिकार क्या है? जो सबको, पहला है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा के प्रति है या संस्कृति प्रति है, और संविधान में वैधिक उपचार के, जो संविधान में गड़बड़ी हो उसके भी प्रति करते हैं। तो हम आपको मौलिक अधिकार के वीडियो देंगे कि मौलिक अधिकार क्या था, जो सबको एक समान मिलना चाहिए, जो अनुच्छेद 12 तो नहीं पढ़ना है, 13 पढ़, लेकिन 14 पढ़ना है, कि जो सबको नियम कानून एक समान, जो आदमी किसी को फांसी दे, उसको कोई आदमी राजा वो किसी को मार दे, तो सबको एक समान नियम कानून पालन करना पड़ता है, जो मैं दूंगा। फिर होता है मौलिक कर्तव्य, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। बोला गया है कि ये क्या मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य है जो क्या लिखा
लिखा गया 42 संशोधन 1976 में लिखा गया, ये पहले नहीं था, पहले था 8, फिर कितना हो गया 11 हो गया, जो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए हैं, जो बोलता है कि भाग नंबर 4 क में, कितना भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 51 क में लिखा गया है। मौलिक कर्तव्य है, जैसे लिखा गया 86 संशोधन में क्या लिखा गया कि आप 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार में क्या लिखा गया कि 86 संशोधन में लिखा गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को अपने स्कूल सर्व शिक्षा अभियान करने के भेज सकते हैं, नहीं भेजते उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना, फिर देखना DPSP वो पढ़ना है, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, यानी राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग नंबर 4, ये 4 का था, ये क्या था 4 है, जो कौन सा देश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखकर आप लोग सब्सक्राइब किए, मैंने देखकर सब्सक्राइब किया, आप लोग से आशा, थैंक यू।